एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन के बारे में कि कैसे आपका एडमिशन हो सकता है। तो आप लोगों ने बीवीपी फॉर्म पीसी का एडमिशन एग्जाम दिया होगा, उसके रिजल्ट भी आ गए हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए कि अब रिजल्ट के बाद फर्दर क्या चीज़ें कैसे होनी है। तो आज यार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि भारतीय विद्यापीठ जिसके अंडर पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी हमारा आता है, तो दोनों सेम ही है। उसमें देख सकते होगा आपको अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप किसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ठीक, तो जैसे अगर यहाँ पे हम एम फॉर्म का देख लें, एम फॉर्म मास्टर ऑफ फार्मेसी, एम फॉर्म बीवी फॉर्म पीजी 23 के हिसाब से होगा एडमिशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था और लास्ट डेट 6 जुलाई है। तो आप लोगों ने एक पेपर हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ गया। तो एग्ज़ाम आपका 16 जुलाई को हो गया था। ठीक, तो उसकी कोई बात नहीं, ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग ये आप लोग अपने अपने कोर्स के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस बार का तो एग्ज़ाम हो गया, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग यहाँ पे जब आएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इनके हम आ जाते हैं एडमिशन ब्रोशर पे, जहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, जैसे भारतीय विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पुणे इंडिया। ठीक, अब इसमें जैसे और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए पूरा इनका वो है हम फॉर्म डी। अब देखो यहाँ पे पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी इनका इंस्टीट्यूट है, इसी के अंडर आता है। तो वो आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये तो पता ही होगा, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है, एग्जाम दे दिया है। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो बात कर लें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की और चीज़ों की कि ये देखो पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी की पूरी डिटेल्स है। आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, एडमिशन लेने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप मिल जाएगी। वैसे रियल इन्फॉर्मेशन तो आपको वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगी, बट एक यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब ये देखो ये सारी चीज़ें हैं और हम लोग नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे जब इनका क्राइटेरिया और सारी डिटेल्स, हाँ देखो ये आ जाओ। अब देखो इनटेक कैपेसिटी ना, पहले देख लो। पहले प्रोसीजर एंड रूल्स फॉर एडमिशन क्या था। अ सिंगल कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट BY फॉर्म पीजी होगा 2023 के लिए, फर्स्ट ईयर एम फॉर्म और फॉर्म डी के लिए। ठीक, तो वो ठीक है, वो हो जाएगा, आप लोगों ने दे दिया होगा। अब ये फुल मतलब 2 ईयर मास्टर का प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम या फॉर्म डी, वो आप लोग देख सकते हैं आपको जिसमें करना है। अब देखो सबसे पहले हम सीट्स की क्या इनटेक कैपेसिटी सीट्स देख लेते हैं। जैसे फार्मास्यूटिक्स में है एम फॉर्म के लिए, तो आपको जीपैट के थ्रू 8 सीट्स। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपकी केवल जीपैट के बेसिस पे हो जाएगा, नहीं, आपको BY फॉर्म पीजी देना जरूरी है, वो कंपलसरी है, बिना उसके एडमिशन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद आपके यहाँ पे जीपैट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जैसे फार्मास्यूटिक्स में जीपैट के कैंडिडेट्स के लिए 8 सीट्स हैं, SC ST के लिए 3 और नॉन जीपैट के लिए 4, मतलब टोटल 15 सीट्स है। तो ऐसे अलग अलग देख सकते हैं आप हर एक कैटेगरी वाइज सीट्स। और फॉर्म डी के लिए आपके टोटल 10 सीट्स हैं, वहाँ पे कोई ये जीपैट नॉन जीपैट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है कि द जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एडमिटेड टू एम फॉर्म विल गेट फेलोशिप बाय द AICTE। अभी ये नहीं है क्योंकि अभी AICTE ने देना बंद कर दिया। तो PCI जब तक कोई नया वो नहीं आता तब तक ये फेलोशिप पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, आ जाओ फिर 15% सीट्स और नॉन NRI कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, वो तो कुछ समझ में आ गया बात। अब एलिजिबिलिटी देख लो, एलिजिबिलिटी वाई BY फॉर्म पीजी कंबाइंड टेस्ट is common entrance exam for M form or form D. The admission M form will be given on the basis of combined merit list BY form PG of the BVDU कैंडिडेट्स। भी यही है कि मतलब देख लो भी आपको BY फॉर्म PG एग्जाम देना कंपलसरी है और साथ में 55% मार्क्स आपको उसके किस में बी फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखो यहाँ पे देख लो, द कैंडिडेट्स will be strictly on the basis of admission will be strictly on the basis of merit obtained by the candidates in their respective categories SC ST GPAT and non GPAT in the BY। मतलब क्या है कि मेन आपको एडमिशन BY फॉर्म PG एग्जाम के बेसिस पे ही मिलेगा। बाकी आपका GPAT वहाँ पे जो GPAT सीट्स का जो वहाँ पे वो था रिजर्वेशन था, उसमें आपका GPAT की रैंक काम आएगी। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, इनटेक कैपेसिटी 10 सीट्स हर उसकी थी, वो हमने ऊपर देख ही लिया और बाकी सब कुछ सेम ही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, अब देखो जीपैट के स्कोर का काम कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा कि अगर मान लो 2 कैंडिडेट्स हैं जिनका BY फॉर्म PG में सेम मार्क्स आ गया। ठीक है, आपका भी सेम है, एक और किसी बंदे का सेम मार्क्स आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी आपके जीपैट स्कोर को। अगर आपका जीपैट स्कोर ज़्यादा है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, फिर अगर मान लो जीपैट स्कोर नहीं है तो फिर वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बी फॉर्म के मार्क्स के बेसिस पे मिल जाएगा। ठीक, तो ये है वहाँ पे वो प्रेफरेंस। अब एंट्रेंस टेस्ट भी आपकी 2000 रुपये नॉन रिफंडेबल आपने दे दी होगी। ठीक, तो ये रिजल्ट और डिक्लेरेशन आ गया, फिर काउंसलिंग आ गई। काउंसलिंग की अभी डेट वो वेबसाइट पे नोटिफाई कर देंगे, उसके बाद फिर काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब बाकी अब देख लो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है। पहले बात तो BY फॉर्म PG का स्कोर कार्ड, आपका जो रिजल्ट आया होगा वो लेके जाना है। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको SSC सर्टिफिकेट या स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल, इसमें आप कोई भी एक सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या डिप्लोमा किया तो उसकी मार्कशीट, फिर क्वालिफाइंग बी फॉर्म की मार्कशीट, वैलिड GPAT स्कोर कार्ड, अगर आप GPAT के थ्रू जा रहे हैं तो आपका GPAT स्कोर कार्ड वहाँ पे जरूरी है।
ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर द इंस्टीट्यूशन विच यू स्टडीड लास्ट, मतलब वही आपका बी फॉर्म के बाद आपका जहाँ से आपने बी फॉर्म कंप्लीट किया वहाँ से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका ईयर ड्रॉप है तो सर्टिफिकेट गैप सर्टिफिकेट लगेगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। फिर क्या, एन एफिडेविट इन द गिवन फॉर्मेट साइंड बाय यू एंड काउंटर साइंड बाय योर पेरेंट्स गार्जियन, मतलब अभी एक एफिडेविट लगेगा जो यहाँ पे इन्होंने नीचे फॉर्मेट दे रखा है, तो आप उसके थ्रू वो कर सकते हैं। फिर 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विथ योर नेम रिटन ऑन द बैक साइड, मतलब आपका नाम उसमें पीछे खुद से लिख लेना। 6 फोटोज चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का आपका कास्ट सर्टिफिकेट। आधार कार्ड की आपको फोटो कॉपी चाहिए। ठीक। फिर क्या है, अब आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ देयर कैंडिडेट्स, मतलब अवेलेबिलिटी प्लेस सीट्स के बाद आपको वो हो जाएगा, चेक करने के बाद आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। फिर आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप फीस देख लो आपको कितनी लगने वाली है। तो अगर आपकी बात करेंगे, तो अगर फीस की बात करेंगे तो फीस अगर एम.कॉम की देख लें तो 1,84,000 पर एनम लगेगी, प्लस 15,000 आपकी एक्स्ट्रा फीस, और क्वेश्चन मनी आपकी लगेगी 1,000। ठीक है। और ये है रेगुलर मेरिट कैटेगरी। फिर इंस्टीट्यूशनल मेरिट कैटेगरी कोटा के लिए फीस ये है, और साथ में अगर फॉरेन एनआरआई कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए फीस ये है। ठीक है। एडमिशन एलिजिबिलिटी फीस की बात हो गई। फीस आप लोग वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके। अब हम लोग वो कर सकते हैं कि अगर आपको एडमिशन कैंसिल होने के बाद रिफंड ऑफ फीस एज पर यूजीसी गाइडलाइन, आप वो रिफंड हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने वहाँ पर एडमिशन कैंसिल किया तो आपको रिफंड फीस हो जाएगी। ठीक। अब देखो यहाँ पे एनेक्सर 1 ये है आपका एफिडेविट जिस पे आपको बनाना है। ये एक एफिडेविट आप यहाँ से ये बनाना है, और एफिडेविट का फॉर्मेट ये रहा आपका। ठीक। तो आप इस फॉर्मेट पे एफिडेविट बना के वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डिटेल। ठीक है, भारतीय विद्यापीठ और साथ में पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में कंप्लीट डिटेल था। अगर और कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाकी फर्दर वीडियोज़ के लिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।